नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इलेक्शन का मुद्दा है। हम जानते हैं कि कई सारे राज्यों में इलेक्शन चल रहा है। अभी फिलहाल असम में इलेक्शन चल रहा है, तो आज हम लोग बात करेंगे असम इलेक्शन के बारे में और वहां पे जो पार्टियां हैं, वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्वोकिंग राइनोस इन असम। तो हम लोग यहां पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अभी राइनोस के बारे में बात कर रही है और राइनो प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रही है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे एग्जैक्टली क्यों ये हो रहा है, एक्सपर्ट्स यहां पे क्या कहते हैं और क्या है राइनोस के नंबर्स, राइट। क्योंकि ये अभी इलेक्शन का मुद्दा बन चुका है कि इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट हुई है या नहीं, कोई पॉजिटिव न्यूज है या नहीं, इन सब के ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्टे ट्यून्ड। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एंट्री दिलाती है आईएएस और आईपीएस के लिए, तो हमारे तरफ से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स का फॉर्म निकल चुका है, आखिरी डेट भी हो चुकी है, तो जून में एग्जाम है। तो आपकी प्रिपरेशन में हमारे यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज है, जहां पे 40 टेस्ट अवेलेबल है। वी हैव सेक्शनल टेस्ट, वी हैव फुल लेंथ टेस्ट, वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जस्ट गो टू द वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं खबर। देखिए, खबर हमें पता है कि असम में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। 126 मेंबर जो असम की असेंबली है, वहां पे इलेक्शन 3 सत्रों में होने वाला है, 3 फेजेस में। पहला है मार्च 27 ऑलरेडी हो चुका है, अप्रैल 1 और अप्रैल 6 को इलेक्शन है और इवेंचुअली रिजल्ट आ जाएगा मई 2 को। तो यहां पे इलेक्शन रैलीज चल रही है, इलेक्शन काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है यहाँ पे। लेकिन इन सब के बीच एक पेक्यूलियर फिनोमेना हुआ, एक ऑब्जर्वेशन है। देखिए, नॉर्मली हम लोग हमेशा क्रिब करते हैं हमारे देश में कि हमारे देश की राजनीति मूल मुद्दों पे नहीं चलती है। हमारी देश की राजनीति चलती है जातिवाद पर, धर्मवाद पर, राइट। तो धर्म के ऊपर वोट मांगे जाते हैं, विकास की बातें नहीं होती है, डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर हमारी पॉलिटिक्स नहीं होती है। लेकिन आज हम लोग एक्सेप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली इन सब मुद्दों पे जरूर होती है, क्योंकि बहुत ही फेमसली हम लोग कहते हैं कि वी डू नॉट कास्ट आर वोट, वी वोट आर कास्ट, राइट। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया में जाति को वोट जाता है, वी डू नॉट कास्ट आर वोट, राइट। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि असम में एक नया फेनोमेना शुरू हो चुका है। 2021 में एक नए मुद्दे पे वोट मांगे जा रहे हैं, गुड गवर्नेंस की इशू पे वोट मांगे जा रहे हैं। अभी असम का जो वर्ल्ड फेमस वन हॉर्न राइनो है, वो इलेक्शन का एक अट्रैक्शन बन चुका है। यहां पे सारी पार्टियां, प्रिडोमिनेटली भारतीय जनता पार्टी, वन हॉर्न राइनो को प्राइड ऑफ असम करके पोर्ट्रे कर रही है, ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो। और असम इलेक्शन में राइनो प्रोटेक्शन एक इलेक्शन मैनिफेस्टो का मुद्दा बन चुका है, यानी कि प्रॉमिस टू सेव द प्राइड ऑफ असम, दैट इज वन हॉर्न राइनो। ये एक इलेक्शन का मुद्दा हो चुका है और प्रेडोमिनेटली इसको बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। और बीजेपी की सक्सेस के बाद हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी पार्टीज भी इसको फॉलो कर रही है कि नाउ पीपल आर आस्किंग वोट, हमें वोट कीजिए, हम आपके एरिया में वन हॉर्न राइनो को बचाएंगे। तो ये हुआ कैसे? देखिए, अगर हम लोग बात करें वन हॉर्न राइनो की लोकेशन के बारे में पहले, तो ये है वन हॉर्न राइनो और इसका जो हॉर्न है, इसके लिए पोचिंग चलती है। ये थोड़ी देर में देखेंगे क्यों होता है। अगर हम लोग इंडिया में इनकी लोकेशन देखें, देखिए ड्वेलिंग लोकेशन इज दिस, बट प्रेडोमिनेटली आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अगर हम लोग ये मैप जूम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मानस में, ओबितारो जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वहां पे काजीरंगा में, ओरांग में, इन सब रीजन में आपको वन हॉर्न राइनो मिलता है। वो कुछ इस तरह का दिखता है। मैंने आपको कहा कि जो वन हॉर्न राइनो का जो हॉर्न है, इसके लिए पोचिंग चलती है, यानी कि जो पोचर्स होते हैं राइनो का हॉर्न काटते हैं, राइनो का हॉर्न ले जाते हैं। अब ये हॉर्न स्मगल होता है टुवर्ड्स म्यांमार, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बहुत से अलग एरियाज में स्मगल होता है। अब ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है हॉर्न? देखिए, ये जो राइनो का हॉर्न है, ये ट्रेडिशनली एक चाइनीज मेडिसिन करके इसको यूज करते आ रहे हैं हजारों सालों से। तो इसीलिए इसकी काफी ज्यादा डिमांड है इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन म्यांमार, इवन इन चाइना, इन मेनी अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। एक तो मेडिसिन के तौर पे, और दूसरा है कि स्टेटस सिंबल करके भी इसको यूज किया जाता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम है कि जो राइनो की हॉर्न होती है, उस हॉर्न में अगर मेडिसिन ले तो उसमें अलग पावर्स होती है, जादुई ताकतें होती है। ऐसी भी बहुत सारी स्टोरीज चलती रहती है इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए पोच किया जाता है इन हॉर्न्स के लिए और इसमें राइनोस की मौत हो जाती है। तो इसीलिए राइनो प्रोटेक्शन एक मुद्दा बन चुका है हमारे इलेक्शन में।
अब ये मुद्दा शुरू कब हुआ, देखिए हम बताते हैं कि अभी इलेक्शन रैली में हाल ही में इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। हाल ही में एक रैली हुई थी बोकाखात में। बोकाखात कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है काजीरंगा रीजन में ही, तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन हॉर्न्ड राइनो का मुद्दा उठाया और वहां पे उन्होंने आलोचना की प्रीवियस कांग्रेस सरकार की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार है, उन्होंने पोचर्स को नर्चर किया है जो राइनोस को मारते हैं, और बीजेपी सरकार ने राइनोस को बचाया है, इस मेनेस को उन्होंने कर्ब किया है। तो जो भी इलेक्शन एक्सपर्ट्स है, जो भी असम से एक्सपर्ट्स है, वो लोग कह चुके हैं कि ये जो मुद्दा है राइनो का, ये काफी इमोटिव मुद्दा, यानी कि इमोशन से जुड़ा हुआ है, असम के लोगों की इमोशन से जुड़ा हुआ है। वो पॉपुलर कल्चर में राइनो के साथ जुड़ते हैं। अगर हम लोग बात करें बिहू की, जो प्रोडोमिनेंट एक फेस्टिवल है असम में, 3 तरह की बिहू होती है, वहां पे राइनो के ऊपर भी गाने गाए जाते हैं। राइनो कल्चर इज वेरी प्रोमिनेंट इन असम, तो इसीलिए राइनो को लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए यह मुद्दा उठाया गया इलेक्शन में, और काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर है इसलिए बता रहा हूं, बहुत से वहां पे कैंडिडेट्स जो है बोकाखात में और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काजीरंगा में आते हैं, वहां पे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इलेक्ट होकर आएंगे तो वी विल गो फॉर फर्दर प्रोटेक्शन ऑफ दीज इंडियन राइनोस। चलिए, अगर हम लोग बात करें इंडियन राइनोस की, देखिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडियन जो वन हॉर्न राइनो है वो ऑलरेडी एक इलेक्शन का पॉलिटिकल नैरेटिव का मुद्दा बन चुका है असम में पिछले कुछ सालों से, लेकिन अभी काफी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि इसको जोड़ा जाता है पोचिंग के साथ, और जैसी पोचिंग होगी राइनोस मारे जाएंगे। मैंने कहा कि वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, लोगों के इंडिजिनस जो पीपल है वो उनसे जुड़ा जाता है कि अगर एक राइनो मारा गया तो उनकी जो रिसोर्स है, उनकी जमीन पे जो रिसोर्स है वो मारा गया, और इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स इस राइनो को मार रहे हैं, या फिर इसकी स्मगलिंग चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो चुका है। तो ये सब मुद्दा अभी इलेक्शन का मुद्दा ही बन चुका है। काफी अच्छी चीज है ये। अब ये जो कैंपेन हुआ है इसको बीजेपी ने शुरू किया है। बीजेपी की पॉलिटिकल कैंपेन्स में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और बीजेपी की सक्सेस से देखकर दूसरी पार्टीज भी इसको जरूर फॉलो कर रही है। देखिए, अगर हम लोग स्टेटस देखें राइनो का, रिजल्ट भी काफी आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने जो पोचर्स थे उन्होंने नर्चर किया, उन्होंने बचाया, लेकिन हम लोगों ने राइनोस को बचाया है। तो ये नंबर्स भी बताते हैं जरूर। देखिए, अगर हम लोग नंबर्स देखें, पोचिंग केसेस इन काजीरंगा पे, हर साल की पोचिंग केसेस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ समय पे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में नंबर्स जरूर घटे हैं। आप देख सकते हो 2017, 18, 19 और 20 में नंबर्स काफी लो है। 2021 में तो अभी तक कोई केस आया नहीं है कोचिंग का काजीरंगा में। तो रिजल्ट्स हैव कम, इनफैक्ट राइनो नंबर्स इन इंडिया हैव इंप्रूव्ड। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि राइनो के नंबर तो यस बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन इसका श्रेय क्या सरकार को जाता है, इसके ऊपर सवाल जरूर उठाते हैं कि केवल गवर्नमेंट, इज इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन राइनो नंबर्स, इज इट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन का भी काफी योगदान है। बहुत सारे एनजीओ है जो एक्टिवली काम कर रहे हैं राइनोस को बचाने में, राइनोस को बचाने की अवेयरनेस जगाने में। तो केवल सरकार ही नहीं, बहुत सारी एनजीओ भी इसमें काम कर रही है। बट नॉनदलेस ये तो देखिए एक्सपर्ट्स का मामला हुआ, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल बन चुका है, तो अभी सरकार से भी जुड़ चुका है, इलेक्शन मैनिफेस्टो से भी जुड़ चुका है। बट नॉनदलेस वॉट एवर बी द रीजन, बी इट द गवर्नमेंट, बी इट द एनजीओ, बी इट द पीपल, जो भी है, राइनो की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अच्छी खबर है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इट्स अ गुड साइन, एंड रिमेंबर अ गुड साइन इज अ गुड साइन नो मैटर व्हाट। क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आ रही है, सब लोग क्रेडिट लेने के लिए जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी, एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे सारी पॉलिटिकल पार्टी जरूर जाएंगे। बट नॉनदलेस एक चीज तो काफी अच्छी है, जो मैंने आपको पहले बताया, इंडिया में अगर हम लोग इलेक्शंस की बात करें, देखिए इलेक्शन में मूल मुद्दों पे नहीं लड़ते हैं, जातिवाद, धर्मवाद, ये बहुत ही कॉमन थीम है, अभी भी बहुत कॉमन थीम है इन मेनी ऑफ द स्टेट्स। बट असम में राइनो अभी एक इलेक्शन का मुद्दा बन चुका है। राइनो को असम का रिसोर्स माना जा रहा है, राइनो प्रोटेक्शन को एक साइन ऑफ गुड गवर्नेंस बन चुका है। तो ये काफी अच्छी साइन है कि एक मैच्योर लेवल पॉलिटिक्स चल रही है, जहां पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक मुद्दा बन चुका है इलेक्शन का, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। अभी सरकार अगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को, नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट कर रही है, राइनोस को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चल रहा है, ऐसा एक परसेप्शन आ चुका है असम में, एटलीस्ट इन दिस इलेक्शन, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और जो राइनो का इशू है उसको रेज करना एक कॉमन थीम हो चुका है इलेक्शन रैलियों में जो असम में चल रही है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें बोकाखात की और कालियाबोर की, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है काजीरंगा में। इनफैक्ट अगर हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें
तो टोटली 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्प्रेड है और मोर और लेस 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि राइनो की प्रोटेक्शन जो करेगा, अब वोट भी उससे जुड़ चुके हैं। तो इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन इलेक्शन सिनारियो, इट्स अ गुड साइन फॉर ओवरऑल पॉलिटिक्स इन इंडिया, राइट। तो ये काफी अच्छी खबर है। चलिए अपना डिस्कशन एंड करते हैं हम लोग, ये इंडियन राइनो की बात करते हैं और इंडियन राइनो विजन की बात करते हैं। दिस इज योर प्रीलिम स्नैकर, क्योंकि इंडियन राइनो विजन के ऊपर सवाल आ सकते हैं। इंडियन राइनो विजन है क्या? देखिए, इंडियन राइनो विजन एक प्रोग्राम था जो 2005 में शुरू हुआ था। ये प्रोग्राम है असम सरकार का, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की फिश एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का, ये सब मिलकर इंडियन राइनो विजन 2020 मिशन चलाते हैं। 2005 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इंडियन जो राइनोस है उनकी पॉपुलेशन बढ़ाए 3000 तक और इनको स्प्रेड करे दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज में। अब ये जो ऑब्जेक्टिव था, एम था इसका, उसमें था कि पहले तो प्रोटेक्ट करे राइनोस को, पोचिंग रुक जाए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाए ताकि राइनोस की जान बचे, और जो राइनोस है वो एक ही जगह पे ना रहे। अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो वो काजीरंगा में, पोबितारो में थे, इन द सेंस कॉन्सेंट्रेशन उनकी वहां पे थी पॉपुलेशन की। तो इंडियन राइनो विजन के तहत अभी बहुत सारे राइनोस को ट्रांसलोकेट भी किया गया है दूसरे लोकेशन, जो मैंने आपको बताया, मानस हो गया, लाउखोआ हो गया, आपको ओरांग हो गया, कोचमारा हो गया, बहुत सी दूसरी जगहों पे अभी ट्रांसलोकेट किया गया है। तो काफी पॉजिटिव ये मिशन रहा है। इनफैक्ट ये एक ऐसा रेयर मिशन रहा है जहां पे काफी सक्सेस मिली। अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की भी, तो वी डू से रोर इज बैक, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर के नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। वही चीजें राइनो के साथ भी इंडियन राइनो विजन 2020 एक बहुत ही ग्रेट सक्सेस रहा है। अगर हम लोग डेटा देखें, देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने डेटा दिया हुआ है कि 1905 में केवल 75 राइनोस थे, इंडियन राइनोस थे। उनका नंबर अभी बढ़कर 2015 में 2544 हुआ था। और अभी ऑल्दो क्लियर कट सेंसस नहीं हुआ है, 2015 में जब लास्ट नेशनल सर्वे हुआ था उसमें नंबर था 2544, लेकिन अभी ये स्पेकुलेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का कि फिगर हैज नाउ गॉन अप टू अबाउट 3600 एंड प्लस इन 2020। सो इट्स अ ग्रेट सक्सेस। और अगर आपको याद दिलाऊं तो इंडियन राइनो विजन का उद्देश्य क्या था कि 3000 राइनो पॉपुलेशन है उससे बढ़ाना है। अभी ये कहा जा रहा है कि राइनो की पॉपुलेशन ऑलरेडी 3600 के ऊपर है। सो ग्रेट सक्सेस, एंड प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस इज दिस आल्सो कि सक्सेस हुआ है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको इलेक्शन का मुद्दा बना रहा है और उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। बट नॉनदलेस, एज आई सेड, व्हाटएवर, अ गुड साइन इज अ गुड साइन। जहां पे मैच्योर पॉलिटिक्स हो रही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक इलेक्शन का मुद्दा बन चुका है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक इलेक्शन का मुद्दा बन चुका है असम में, इट इज अ गुड साइन फॉर इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।